वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 13 You're just like your husband। अब तक लड़की ने सूटकेस खोला और उसके अंदर से एक ब्लैक पेपर निकालकर बेला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रॉकवेव चाहती है कि आप वापस रॉकवेव ज्वाइन कर लो। बदले में आपको उससे ज्यादा ही मिलेगा जो पहले आपको मिला करता था। अब आगे। बेला ने शांत भाव के साथ उस लड़की की पूरी बात सुनी। हालांकि उस लड़की की आवाज में किसी भी तरह की रिक्वेस्ट नहीं थी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो बेला को अपना फैसला सुना रही हो। जवाब देने से पहले बेला ने वर्तिका की तरफ देखा, जो कि अपनी मासूम आंखों से कभी उसे देख रही थी तो कभी उस लड़की और उसके साथ आए हुए गार्ड्स को। बेला ने हाथ हिलाकर प्यार से कहा, बेबी कम हियर। वर्तिका उसकी बात मानते हुए तुरंत ही काउच से उठकर उसके पास आ गई। स्वभाव से वर्तिका काफी शांत थी। ऐसा बहुत कम होता था जब वर्तिका आम बच्चों की तरह शोरगुल करे या फिर लोगों को तंग करे। कम उम्र से ही वर्तिका हद से ज्यादा शांत और गंभीर रहती थी। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि जिस वक्त वर्तिका बेला के पेट में थी उस वक्त बेला को किसी ने ड्रग दे दिया था और उस ड्रग की वजह से बेला की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। बेला ने वर्तिका का गाल सहला कर कहा, बेबी आप मामू के पास जाओ, मम्मी को इन लोगों के साथ कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें करनी है। ओके। मामू से बेला का इशारा चार्ली की तरफ था। चार्ली इस वक्त रिचर्ड कॉर्पोरेशन में ही रुका हुआ था। दरअसल बेला को आज शाम को अपने छोटे भाई बहन समीर और नेहा से मिलने के लिए रॉकवेव सिटी जाना था। समीर और नेहा को वही रिहैब सेंटर में रखा गया था, इसीलिए बेला ने चार्ली को रिचर्ड कॉर्पोरेशन में ही रुककर वेट करने के लिए कहा था। वर्तिका ने हल्की क्यूट स्माइल के साथ जवाब में कहा, ओके मॉमी, पर आप अपनी मीटिंग जल्दी खत्म कर लेना। मैं आपके साथ ही लंच करूंगी। मुझे आज आपके हाथों से ही खाना है। वर्तिका की मासूम डिमांड को बेला नकार नहीं पाई। उसने वर्तिका के माथे को चूमते हुए कहा, ठीक है, अब आप जाओ और मामू के साथ खेलो। बेला की बात सुनकर वर्तिका ने उसके गाल पर हल्की सी किस की। फिर वो केबिन से बाहर चली गई। रिचर्ड कॉर्पोरेशन से लेकर इन्फोसिस, कपूर इंडस्ट्रीज और रायचंद कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस बिल्डिंग का वर्तिका चपा चपा जानती थी, इसीलिए बेला ने वर्तिका पीछे किसी को भेजा नहीं था। बेला ने दोबारा अपना रुख उस लड़की की तरफ किया जिसकी आंखों में अब हल्की नाराजगी और गुस्सा दिख रहा था। शायद ऐसा बेला की तरफ से मिलने वाले इग्नोरेंस की वजह से था। बेला ने आगे बगैर कोई सफाई दिए उस लड़की के हाथ से वह ब्लैक पेपर ले लिया, जो कि कुछ और नहीं ब्लैक नोटिस था। आमतौर ब्लैक नोटिस लोगों के बर्बादी का पैगाम लेकर आती थी, मगर आज वह ब्लैक नोटिस बेला को दोबारा से उस स्टेट्स को एक्सपेक्ट करने के लिए इन्वाइट करने आया था, जिसकी ताकत और क्षमताओं का कोई अंत नहीं था। मगर क्या बेला उस पोजीशन को एक्सेप्ट करने वाली थी? बेला ने ब्लैक नोटिस पर लिखा हुआ इनविटेशन मैसेज पढ़ा, फिर उसने ब्लैक नोटिस को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया। उसके सुंदर चेहरे पर ऐसा करते समय किसी भी तरह का भाव नहीं था। बेला ने ब्लैक नोटिस के फटे हुए टुकड़ों को सलीके से वापस सूटकेस में डाल दिया और उस सूटकेस को वापस उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे उठाओ और यहाँ से वापस ले जाओ। एक और बात, अपने हाई चेयर से कहना कि अगली बार ऐसी कोई बचकानी हरकत न करे। पिछली बार मैंने चेयरमैन की वजह से तुम लोगों की खामियों को नजरअंदाज कर दिया था, मगर हर बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अब जो हूँ उसमें बहुत खुश हूँ और बहुत बिजी भी हूँ। मुझे परेशान मत करो, वरना इस बार तुम्हारा चेयरमैन भी तुम लोगों को मुझसे बचा नहीं पाएगा। बेला की बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने बड़ी मुश्किल से ही सही अपने गुस्से को दबाया। उसे हाई चेयर से ऑर्डर मिले थे कि वो बेला के साथ अच्छे से पेश आए। उस लड़की ने हल्का मुस्कुराकर कहा, बढ़िया, ये आपका डिसीजन है, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं, मगर क्या आप जानती हैं कि आपके इस डिसीजन का रिजल्ट कितना खतरनाक हो सकता है? लड़की की आखिरी बात सुनते ही बेला की स्थिर आंखें एकदम से कठोर हो गई। गुस्सा और बोरियत उसकी सुंदर काली आंखों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। बेला ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो मिस ली हुआ? वेल, अगर मुझे धमकी दे भी रही हो तो क्या तुम्हें पता है इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? बेला के मुंह से अपना असली नाम सुनते ही ली हुआ की आंखें काली पड़ गई। रॉकवेव से जुड़े हर एक इंसान की आइडेंटिटी छिपी हुई होती थी। कोई उनके असल पहचान के बारे में नहीं जान सकता था, तो फिर बेला को उसकी असल आइडेंटिटी कैसे पता चल गई? यही एक बात ली हुआ को भीतर ही बुरी तरह खाए जा रही थी। रॉकवेव में कई ऊंचे ओहदे वाले लोगों को भी उसकी पहचान के बारे में नहीं पता था। फिर बेला, जिसने 4 साल पहले ही रॉकवेव छोड़ दिया था, उसे उसके बारे में कैसे पता चला? ली हुआ ने अपने दिमाग में उठ रहे सवालों और बेचैनी को काबू करते हुए कठोर लहजे में कहा, आप बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह ही हो, घमंडी। मगर मुझे नहीं लगता है हर बार चेयरमैन सर आपके ऊपर तरस खाएंगे। हालांकि आप 10 साल तक रॉकवेव के लिए वफादार रही है, इसीलिए मेरी तरफ से आपके लिए एक एडवाइस है, आज के बाद से संभल कर रहिएगा।
वरना भविष्य भयानक हो सकता है। ली हुआ की बात सुनकर बेला हल्का मुस्कुराए और बोली, मिस ली हुआ, काइंडली थैंक यू फॉर योर एडवाइस एंड कॉम्प्लीमेंट, बट इफ यू आर डन देन प्लीज गेट आउट। बेला की इस बात का ली हुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी और ही सोच में गुम थी। ना जाने क्यों उसकी आंखों में एक डर का बीज सा पनपने लगा था। ली हुआ अपनी जगह से उठी। गार्ड्स ने भी तुरंत आगे बढ़कर सूटकेस उठा लिया। बेला को एक नजर देखने के बाद ली हुआ चुपचाप वहां से चली गई। बेला उसके जाने के लंबे समय बाद तक खामोशी से अपनी चेयर से पीठ टिकाकर बैठी रही। उसकी सुंदर काली सफेद आंखें किसी गहरी सोच में या फिर शायद पुरानी यादों में डूबी हुई थी। अगर ऐसा गोल्डन ऑफर किसी और को मिलता तो वो इंसान जरूर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, मगर बेला ने ऐसा नहीं किया था। सालों पहले रॉकवेव की सिक्योरिटी सिस्टम में टेक डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से एक लूप होल क्रिएट हो गया था। उस लूप होल की वजह से ही विद्रोहियों और कैनिबल ट्राइब वालों को बेला की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था और बेला को दूसरों की गलती का खामियाजा भरते हुए बगैर किसी गलती के ही अपनी पोजीशन से रिजाइन देने के लिए मजबूर किया गया था। असल मायनों में कहा जाए तो कार्तिक ने धोखे से बेला को रॉकवेव छोड़ने के लिए मजबूर किया था। उसकी ही वजह से बेला को रॉकवेव छोड़ना पड़ा था। हालांकि रॉकवेव से बेला का जुड़ाव काफी गहरा था। रॉकवेव कार्तिक के डेड मिस्टर रुद्र कपूर की रचना थी, जो कि बेला के मास्टर भी थे। रॉकवेव से निकालने जाने के बाद बेला लंबे समय तक डिप्रेस्ड रही थी। अब वो दोबारा उस रॉकवेव को कैसे ज्वाइन कर लेती, जिसने उसे कभी बहुत बुरी तरीके से हक किया था, वो भी बगैर किसी गलती के। बेला एक गहरी सांस लेने के बाद अपनी चेयर से उठी। फिर वो केबिन से बाहर आई। उसका केबिन ऑफिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था। उस फ्लोर पर बेला के अलावा सिर्फ अकीरा, रॉय और रावत का ही केबिन था। बाहर आते ही बेला की नजर हॉल के एंड में काउच पर बैठकर चेस खेल रहे चार्ली और बर्तिका पर गई। रावत भी वही खड़ा उन दोनों का गेम देख रहा था। बेला ने हल्की मुस्कान के साथ उन तीनों की तरफ अपनी कदम बढ़ा दिया। उनके पास आते ही बेला के कान में बर्तिका धीमी और प्यारी आवाज पड़ी, अगेन चेकमेट मामू। चार्ली, जिसे हर छोटी बात पर गुस्सा आता था, अपनी दूसरी हार के बाद भी उसने मुस्कुराते हुए बर्तिका गाल खींचकर कहा, तुम्हें पता है स्वीट हार्ट, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो तुम्हारे वो दोनों शैतान भाई भी बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर तुम मुझे बहुत पसंद हो। एक्चुअली तुम जीनियस हो, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो। चलो अब हम लंच करने चलते हैं, मुझे तुमसे और नहीं हरना है, और मुझे भूख भी लगी है। चार्ली की बात सुनकर बर्तिका ने क्यूटली हंसते हुए अपना छोटा सा सर उठाया। तभी उसकी नजर चार्ली के पीछे खड़ी बेला पर गई। मम्मी, चलो बेबी, हम लंच करने चलते हैं। हम चलिए। लंच का टाइम हो चुका था, इसीलिए बेला के बोलने पर रावत और अकीरा ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। थोड़ी देर बाद वो सब लोग ऑफिस के ही कैंटीन में एक टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे, सिवाय चार्ली के। चार्ली बस एक टक बेला को घूर रहा था, जो कि अपने हाथों से बर्तिका को खाना खिलाने में बिजी थी। चार्ली की नजरें खुद पर भांपते ही बेला ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या है, अब तुम्हें क्या हो गया? जवाब में चार्ली ने कुछ नहीं कहा। वो बस किसी नाराज बच्चे की तरह बर्तिका को घूरने लगा, जिसका गाल खाना की वजह से फूला हुआ था। बेला ने चार्ली के नजरों का पीछा किया, फिर अचानक जैसे उसे कुछ समझ आ गया। बेला ने गहरी सांस लेकर खाना एक निवाला उठाया और फिर उसने वो निवाला चार्ली की तरफ बढ़ा दिया। लो खाओ। बेला की बात सुनते ही चार्ली की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत वो निवाला खा लिया। इसके बाद से बेला एक निवाला बर्तिका को खिलाती, दूसरा चार्ली को और तीसरा खुद खाती। खाने के बीच ही चार्ली ने बेला की तरफ पपाया सैलेड का बोल बढ़ाते हुए कहा, सिस्टर बेला, आपके ये पसंद है ना? इसे खाए, मैंने आपके लिए स्पेशली ऑर्डर करके बनवाया है। चार्ली की बात सुनते ही रावत ने दबी हंसी हंसकर कहा, चार्ली, तुमने आखिर ये पपाया सैलेड ही क्यों बनवाया है? क्या तुम्हें नहीं पता प्रेगनेंसी में पपाया नहीं खाना चाहिए? रावत की बातों को प्रोसेस करने में ही चार्ली को काफी वक्त लग गया। फिर उसने एकदम से कहा, प्रेगनेंसी में? पर एक मिनट, क्या कहा तुमने प्रेगनेंसी में? तुम्हारा मतलब सिस्टर बेला प्रेग्नेंट है? बिल्कुल, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? रावत ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो कि चार्ली को बेला की प्रेगनेंसी के बारे में पहले से नहीं पता था, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। रावत पहले से ही इस बारे में जानता था। उसका अनजान बनने के पीछे भी एक साजिश थी। चार्ली ने रावत के साजिश में फंसते हुए एकदम से बेला को ऐसे घूरा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। चार्ली ने बेला, बर्तिका और बेला के पेट के बारीक बारी से घूरते हुए एकदम से भड़क कर कहा, सिस्टर बेला, आप प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं? चार्ली के मुंह से निकला शब्द सुनते ही हर कोई उसे अजीब नजरों से घूरकर देखने लगा। कब से शांत बैठी अकीरा ने चार्ली को कोल्डली घूरते हुए धीमे कठोर स्वर में पूछा, क्या तुमने बायोलॉजी में द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है?
अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर दोबारा पढ़ लो और ऐसे मूर्खों जैसे सवाल पूछना बंद करो। तुम ऐसे में बॉस को ही एम्बैरस करोगे। अकीरा की बात सुनकर और बेला की घूरती नजर पाकर चार्ली ने तुरंत खुद को करेक्ट करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि आपके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और आपने खुद कहा था कि आपको और बच्चे नहीं चाहिए। तो फिर ये चार्ली के लिए हर वो इंसान सौतन और परम शत्रु के समान था, जिसकी बेला की जिंदगी में खास जगह हो या फिर जो बेला के करीब आए। अगर कोई इंसान बेला के करीब आता तो चार्ली इनसिक्योर फील करने लगता था। इसीलिए स्वाभाविक रूप से बेला के आने वाले बच्चे के बारे में जानकर चार्ली धरती का सबसे दुखी और नाखुश इंसान बन गया था। असल में इसमें चार्ली की भी कोई गलती नहीं थी। बचपन से उससे हर उस इंसान को छीन लिया गया था जिससे उसे प्यार था। सबको खोने के बाद सिर्फ बेला ही चार्ली की जिंदगी में एक ऐसी इंसान बची थी जो उसके सबसे ज्यादा करीब थी और जिससे उसे दिल से प्यार था। वो बेला को किसी की भी वजह से खोना नहीं चाहता था। बहुत कम उम्र से ही बेला ने चार्ली को संभाला था। चार्ली के लिए उसकी माँ, बाप, भाई, बहन, दोस्त सब कुछ बेला ही थी। उन दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में पिरोया तो नहीं जा सकता था, मगर वो बहुत ज्यादा मजबूत और खास था। बेला ने चार्ली के मुंह में खाना का बड़ा सा निवाला ठूंसते हुए कहा, पहली बात तो मेरे 3 नहीं 4 बच्चे हैं चार्ली, तुम अपनी गिनती करना शायद भूल गए हो। और दूसरी बात, तुम्हें मेरे बच्चे से क्या दिक्कत है? तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे परमिशन लेकर बच्चे प्लान करूं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, और मुझे आपके बच्चे से क्या दिक्कत होगी? मैं तो बस एक्साइटमेंट में पूछ रहा था। एक्साइटमेंट में हूँ। चार्ली को अपनी बातों से पलटा देख बेला ने आगे उससे ज्यादा बहस नहीं की। शाम का वक्त, रॉकवेव सिटी। एक साथ 3 हाईटेक चॉपर हेलीपैड पर आकर लैंड हुई। गार्ड्स के साथ ही चार्ली मिडिल चॉपर से बाहर आया। फिर कुछ वक्त बाद बेला उस चॉपर से बाहर आई। क्या है ली हुआ के डर की वजह? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।